ट्रेनिंग में समूह सखी को क्या सिखाते हैं वो यहाँ पर आपको जानना समझना है। इतना आपको समझने के बाद आगे और प्रोसेस है वो भी हम आपको समझाएंगे। चलिए सबसे पहले मॉड्यूल, विषय, दिवस, उद्देश्य, प्रशिक्षण के बाद समूह सखी का कार्य ये समझेंगे। तो मॉड्यूल है 2, मॉड्यूल 2, ठीक है। मॉड्यूल 2 की आपकी इतनी ट्रेनिंग है, ये चीज, ये मॉड्यूल 2 की ट्रेनिंग है। उसके बाद बाकी कार्य भी होते हैं इस ट्रेनिंग के बाद, वो हम आपको आगे बताते रहेंगे। देखिए मॉड्यूल 2 में विषय है, क्या टॉपिक है कि इस पर आपको ट्रेनिंग मिलेगी। समूह की कार्यवाही, समूह की कार्यवाही कैसे बैठक करवाना है, कैसे समूह के रजिस्टर मेंटेन कराने हैं, तो उसके लिए लेन देन की पुस्तिका यानी कि रजिस्टर, जो आप पैसा बचत जमा करती हैं, उधार पैसा देती हैं, समूह में जो भी पैसे का लेन देन चलता है और जो भी प्रस्ताव वगैरह होते हैं, कुल मिला के समूह में किस प्रकार से बैठक करानी है, किस प्रकार से रजिस्टर लिखने हैं, किस प्रकार से प्रस्ताव लिखना है, और ये प्रक्रिया पूरी जो है इसके ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी M2 में। और यह ट्रेनिंग कितने दिवस की होती है, तो यह 4 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है। आवासीय ट्रेनिंग, जिले स्तर पर, RCT पर या अन्य कहीं जगह पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग निशुल्क आवासीय ट्रेनिंग होती है, सब कुछ आपको सरकार की तरफ से निशुल्क प्रदान किया जाता है। उद्देश्य क्या है, किस कारण से यह ट्रेनिंग कराई जाती है, तो उद्देश्य इसका रहता है समूह का लेखांकन, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि समूह में पैसे का लेन देन चलता है। यदि हम पैसे का लेखा जोखा नहीं करेंगे विधिवत, तो उसमें घपला होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। तो इस कारण से समूह का लेखांकन करना बहुत जरूरी है। रजिस्टर कैसे लिखे जाते हैं, ये सारी जानकारी समूह सखी को सिखाई जाती है। तो लेखांकन की समझ और उसकी आवश्यकता क्यों है, यह सब सीखने के बाद वह प्रशिक्षण के उपरांत जो समूह सखी है वह क्या करेगी, समूहों में आकर के बैठक कराएगी। तो बुक कीपर जो समूह की होती हैं उनको वो ट्रेनिंग देगी, जो कुछ सीख कर आएगी वो समूह की बुक कीपर दीदी को सिखाएगी, रजिस्टर लिखना आदि, और उनको रजिस्टर लिखने में सहयोग करेगी, उनके रजिस्टर पूरे करवाएगी, कंप्लीट करवाएगी। यह कार्य M2 की ट्रेनिंग में उसको सीखना होता है। अब बात करेंगे कि M2 की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसको अन्य क्या क्या कार्य करने होते हैं। तो दूसरा यहाँ पर है एक्सपोजर इमर्शन। एक्सपोजर इमर्शन यहाँ पर रहेगा इसका विषय भी। तो इसमें कितने दिन आपको जो है ट्रेनिंग पानी है, 10 से 12 दिन का, 10 से 12 दिन का आपको एक्सपोजर इमर्शन का भी जो है काम सीखना रहेगा। और इसका उद्देश्य रहता है समूह ग्राम संगठन की प्रक्रिया पर समझ बनाना। समूह और ग्राम संगठन की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, गठन से लेकर इनका पूरा बैठक आदि जो भी है उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो आपको सिखाई जाएगी 10 से 12 दिवस में। और फिर इसके बाद जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो इमर्शन के बाद आप इस पर रिपोर्ट बनाएंगी, रिपोर्ट बनाना भी सिखाया जाएगा। तो रिपोर्ट बनाने के बाद आप जो है अपनी आसपास की परिस्थितियों को देखेंगी कि हमारे गांव में, हमारे समूहों में, हमारे ग्राम संगठनों में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, किस प्रकार से हमें अपने समूहों को ग्रोथ दिलवानी है। तो ये आपको रिपोर्ट बनानी होती है। इसके बाद है CRP के सहयोगी बनना। तो यह भी इसके आगे कार्य रहेगा। CRP जो होती है वो समूहों का गठन करने के लिए गांव-गांव जाती है टीम। तो उन CRP के साथ में रहकर आपको सीखना है। क्या सीखना है, विषय है CRP के साथ समूह गठन की प्रक्रिया को सीखना है। और यह आपको 7 दिन की ट्रेनिंग लेनी है। इसके लिए आपको कहाँ जाना है, CRP के साथ में। CRP जो गठन करने समूहों का जाती है तो उनकी टीम के साथ में आपको 7 दिन तक सीखना है। जो है क्या सीखना है, अपने जनपद में या अपने जनपद के कोई मतलब आसपास अपने गांव के या अपने आसपास के जिलों में, यानी अपने जनपद में या पास के नजदीकी जिलों में जो CRP की टीम रहेगी उन CRP की टीम के साथ रहकर आपको समूह गठन की प्रक्रिया 7 दिन तक सीखनी है। और सीखने के बाद आपको रिपोर्ट बनानी है। और जब आप समूह गठन की प्रक्रिया में भाग लेंगी तो उस समय आपको इस रिपोर्ट के आधार पर समूह गठन का कार्य करवाना होगा। ये रिपोर्ट आपको आगे काम आएगी। तो यह भी कार्य आपका रहता है। मॉड्यूल 2 की ट्रेनिंग के बाद यह भी ट्रेनिंग आपको सीखनी होगी। उसके बाद
है स्थानीय एक्सपोजर विजिट, ये भी आपको सीखना होगा। इसमें क्या है, आदर्श समूह, जो बहुत अच्छे समूह चल रहे हैं, जो समूह सफल हुए हैं, उनमें जा करके सीखना, विजिट करना, वहां जाना। यह आपका 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग रहती है। इसमें आपको अपने जिले में या नजदीकी जिलों में समूहों में जाकर भ्रमण करना होता है, समूह की दीदियों से बातचीत करनी होती है, उनके अनुभव सीखने होते हैं, सीख कर अपने समूहों में दीदियों को सिखाने होते हैं, समझाने होते हैं, लागू करवाने होते हैं। तो यह है मॉड्यूल 2 की ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस। मॉड्यूल 2 की ट्रेनिंग आप करके आएंगी, उसके बाद आपका एक्सपोजर इमर्शन की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद सीआरपी के सहयोगी के बनकर साथ में ट्रेनिंग लेंगी, उसके बाद स्थानीय एक्सपोजर विजिट में 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग आपको करनी होगी। यह पूरा मॉड्यूल 2 का ट्रेनिंग मैंने आपको समझा दिया है। तो जो भी समूह सखी दीदी हैं, अब अगर आपको मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4 जानना है तो उसके लिए अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।